आसरा। समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता, करते हैं आपसे वादा। सदा करेंगे पालन तेरी स्नेह से हर मर्यादा। सर आँखों पर रखेंगे हम, सर आँखों पर रखेंगे हम, जो मिलेगा तेरा इशारा। जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। This song is so beautiful. Yeah, everybody like. तो आज की 21 सितंबर की जो मुरली है, बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा? सार में क्या बोला बाबा ने? कौन सुनाएगा? पापा कहते मैं गरीब निवास हूँ। गरीब निवास। कौन है गरीब? हम बच्चे दीदी, बच्चे जो ज्ञान में है दीदी। कैसे पापा गरीब बच्चों के पास ही आते हैं उनकी मुट्ठी भरने। तो हम गरीब कैसे हैं? आप तो सब साहूकार हो दीदी। हम सब कुछ निमित्त होकर करते हैं ना, सब बाबा का, बाबा को दे दिया। और कैसे गरीब? ज्ञान से गरीब है। ज्ञान से गरीब थे ना, अब ज्ञान से, अब विकारों से गरीब हैं, ज्ञान से गुण भर गए। अब वो बैलेंस बदल, करेक्ट। अब बैलेंस जो है बदल रहा है। पर गरीब किससे होते हैं? गुणों से गरीब होते हैं। और एक और मीनिंग गरीब का, जब मैं कहती हूँ मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो गरीब हूं ना, मैंने तो दे दिया, आई ओन नथिंग, तो मैं हो गई गरीब। जो ऐसा कर सकता है वो गरीब है, जो ऐसा नहीं कर सकता फिर वो इस दुनिया का साहूकार है ना। और इस दुनिया की साहूकारी, सत्यों के साहूकारी के सामने क्या है? सत्यों का जो साहूकार होगा और जो यहाँ का साहूकार है, उसमें अंतर क्या है? आज बताया ना बाबा ने, यहाँ दीवारें किस चीज की बनी है? दीवारें दीदी सीमेंट की, ईंटों की, वहां पे सोने की बनेगी। पत्थर की, है ना। उसी पत्थर में हम कहते हैं ये वाला पत्थर लगा दिया, ये वाला एक्सपेंसिव पत्थर, इटालियन मार्बल, XYZ। पर वहां कैसी दीवार होगी? प्योर गोल्ड। और गोल्ड के साथ कौन सी चीज लगती है? गोल्ड की क्वालिटी क्या होती है? 24 कैरेट। क्या 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 क्वालिटी 24 कैरेट गोल्ड की? दीदी वो सॉफ्ट होता है, टार्निश नहीं होता। टार्निश नहीं होता, कभी टार्निश नहीं होता। सॉफ्ट माना जेंटल, और मोल्ड हो जाता है इजीली। दीदी हार्म नहीं करता किसी को, अगर गोल्ड इंजेस्ट करो तो हार्म नहीं करता। हार्म नहीं करता, है ना। वो कहते हैं ना, ये वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी तो एलर्जी हो गई, उसकी कोई एलर्जी नहीं है। और वो मोल्ड हो जाता है कैसी भी शेप में, जैसे भी डालो। तो जब मैं आत्मा वैसे बनती हूँ तो फिर साहूकार बन जाती हूँ। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बन। आगे बाबा ने बोला ना, चावल मुट्ठी दे महल तुम ले लेते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। आप समान का मतलब लाइक फादर। दीदी यहाँ पर गोल्ड की दीवार का मतलब लिटरली मीनिंग नहीं है ना, ये मतलब हमारी की बात होती है ना। वहां पे लिटरल और मेटाफोरिकल दोनों मीनिंग है। ओके। वहां पे मैं आत्मा भी गोल्ड के समान, और एक्चुअली मुझे वो सब मिलता भी है। तो इसका मतलब क्या है? जब मैं गुणों से भरपूर हो जाती हूँ तो जो दुनिया के फिजिकल कंफर्ट है वो मेरे पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है। इवन कलयुग की दुनिया में जब मैं गुणों से संपन्न हो जाती हूँ तो मुझे दुनिया के कंफर्ट मिलते हैं, मैं डिस्कंफर्ट में नहीं हूँ, है ना। फिर वहां जाके तो फिजिकल रूप से सारा कुछ ही हो जाता है, वहां वाला यहाँ नहीं मिलता, पर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा बताओ कैसे? मैं गुणों से भरपूर हूँ। I think our state of mind only becomes like that we feel comfortable. स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। जब चाहिए कुछ नहीं, हर एक चीज में satisfied और खुश।
तो जब कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर रिजल्ट क्या होगा? ठीक है ना? फिर जो आसुरों के विघ्न पड़ते हैं, वो उनका मीनिंग क्या बताया बाबा ने? वो कहते हैं ना आसुर आसुर जो है उस जगह में वो असल में 3 मेन बातें हैं, अहंकार, क्रोध और संतोष। हाँ, अहंकार, क्रोध और क्रोध, संतोष। संगदोष। और बाबा ने बोला ना ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठती मतलब ग्रहचारी किसको बोलते हैं? एनीबडी? दीदी जब ग्रहण, इज इट रिलेटेड टू ग्रहण? यू कैन से दैट। बताओ बताओ, एक्सप्लेन करो। जैस तो मतलब जब हमारे ऊपर विकार आ जाते हैं, विकार की परतें आत्मा पर लग जाती हैं, तो आत्मा पर जैसे ग्रहण में क्या होता है, एक हेवनली बॉडी दूसरे के आगे आ जाती है, तो मेरे गुणों के आगे विकार आ जाते हैं, तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। बड़े तरीके का किचड़ा है, बाबा ने तो 2-3 बताए, वैसे कितने किचड़े हैं, है ना? कौन से किचड़े हैं? अहंकार का, क्रोध का, लोभ का, मोह का। और मोह व्यर्थ का, व्यर्थ का, व्यर्थ बातों लोभ का, का किचड़ा तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम मोह में मुंह का किचड़ा। दीदी हम बोल में भी कितना किचड़ा बोलते हैं कई बार। हैं। और लोभ और मोह का किचड़ा जो है ना, रियलाइज नहीं होता, उसको मधु विकार बोलते हैं। जब उसको यूज कर रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है। लोभ के कारण हम कुछ भी कर लेते हैं, किसी चीज को पा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पर वो दुख का कारण बनता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति को कम करता है। और मोह का किचड़ा कैसे? कोई ज्यादा अच्छा लगता है, उसके मोह में आके बहुत कुछ कर जाते हैं, फिर पछताते हैं, है ना? बच्चों का मोह हम माना हुआ है, पर इवन किसी आत्मा के लिए हम किसी के लिए बहुत कुछ, किसी कोई मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए, उसको प्लीज करने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, फिर कहते हैं हमने उसके लिए इतना किया, देखो उसने क्या किया। दीदी बच्चों का मोह भी मतलब अगर आप बच्चे की गलतियां छुपाते हो उसको खुश करने के लिए, तो वो भी एक गलत मोह है। बिल्कुल। तो वो हमको तंग करता है। तो जो भी चीज से हमको दुख मिलता है वो विकार है, जो भी चीज से हमें सुख मिलता है वो गुण है। जब प्यार होगा तो प्यार भी ज्ञान स्वरूप होना चाहिए ना, ये बात है। तो बाबा कहते हैं अहंकार का ग्रहचारी बैठते, जैसे किचड़ा बरसता है। कौन सा, कैसे बरसता है? वाइब्रेशंस के रूप में। आसपास की जो वाइब्रेशंस है, पूरा वातावरण को हम दूषित कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारा खाना खराब हो जाता है। खाना खराब का क्या मतलब? दी हमारी पर्सनालिटी, हमारी लैंग्वेज, हमारा चाल, हमारी चलन। तो हम अपनी तकदीर पे लकीर लगाते हैं ना, हम वी बिकम बर्थलेस। जिस वैल्यूएबल से नो वैल्यू रह जाती है। दीदी ग्रहण में जैसे होता है ना, अंधेरा छा जाता है, तो हमारी लाइफ के ऊपर अंधेरा छा जाता है। करेक्ट। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। इंसॉल्वेंट का क्या अर्थ होता है? लिटरल बना। जब लिटरली कोई इंसॉल्वेंट होता है तो उसका क्या मतलब? दीदी उसमें डिसॉल्व करने की शक्ति नहीं होती। हाँ, और भी बोलते हैं इंसॉल्वेंट। insolvent is when one is financially like finished. दीदी कहने का मतलब ये कि हम रिजिड हो जाते हैं, तो हम सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो हम देखा जाए तो इंसॉल्वेंट हो गए। दीदी गिर जाते हैं, जब ऊपर से नीचे गिरते हैं ना। इंसॉल्वेंट वो होता है जो डेट में होता है ना। तो जब अगर हम कहें कि माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बनाती है,
मतलब हमारे कार्मिक अकाउंट्स इतने हैवी हो जाते हैं। कार्मिक अकाउंट में क्या होता है, इसी से हम कहते हैं ना ये मेरा लेना देना बचा था। एक पैसे का लेना देना है, एक कर्मों का लेना देना है। हमने किसी को दुख दिया, वो मेरे को दुख देने का रीजन बन जाएगा किसी ना किसी वजह से। मुझे उसी, अगर मैंने किसी को फिजिकल कुछ करके फिजिकल वायलेंस से दुख दिया, मुझे वैसा दुख मिलेगा। अगर मैंने किसी को फाइनेंशियल दुख दिया तो वो मुझे भी वैसा मिलेगा। मेरे को वही पेन उसी रूप में वैसे ही मिलेगी वापस। तो वो इंसॉल्वेंसी हो गई ना। तो हम कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर ये दुनिया रहने लायक नहीं। इंसॉल्वेंट मतलब कार्मिक अकाउंट से लिंक करो कि हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमारे को इंसॉल्वेंट होने का अनुभव कराते हैं। फिर क्या कहते हैं, ये दुनिया रहने लायक नहीं। ठीक है, और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने दीदी, बताया बाबा ने बोला, हाँ जी बताओ। बाबा ने बोला कि हमें गुप्त रह के कर्म करना। राइट राइट, निरहंकारी बनना है, गुप्त रह के, मतलब साइलेंस में अपने काम करे जाओ, किसी को बढ़ चढ़ के बताने की जरूरत नहीं है ना। हमारा शो हो, बाबा कहते हैं ये भबका हो, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, कलयुग की हैं। जैसे कोई खोलता है कुछ एनजीओ या कोई चैरिटी का काम करता है, सीट्स होती है ना, उनके ऊपर नाम लिखा होता है, इसने ये डोनेट किया, उसने ये डोनेट किया। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी कलयुग के अंत की बातें हैं। ये पता चले, किसी को पता तो हो मैंने क्या क्या किया। मंदिरों में भी होता है, नाम। जैसे हाँ जी, सालासर बालाजी का मंदिर है, उसमें सोने की ब्रिक्स लगी हैं, उसमें भी नाम लिखा हुआ है किसने डोनेट किया, किसने लगवाया। सो दिस इज। और एक और होता है, किसी ने कुछ काम कर दिया, दूसरा उसका वो लेना होना, जो उसकी वो लेना चाहता है कि मैंने किया। ये जैसे मेरे को अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर है जो कोविड के ही डॉक्टर हैं, उन्होंने कोई चीज पता मतलब रियलाइज करी होगी, डिस्कवर करी होगी कोविड के बारे में। तो कहते हैं मेरा वो करी इन्होंने, नाम दूसरे का है ना। कोई किताब लिखता है, कोई अच्छा काम कर देता है, तो कई लोग दूसरे का नाम हटा के पॉलिटिक्स लेकर के अपना नाम डाल देते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? why do I want to do that? If I want to do that, कोई करना ऐसे चाहता है तो क्यों करता है? ऐसा कर्म कौन सी आत्मा करेगी? क्योंकि दैट्स अ वीक आत्मा, वो बिना बात के अपने आप को जो प्रूव करना चाह रही है, बिकॉज इट डज नॉट, दैट सोल डज नॉट हैव इनफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ, सो जस्ट ट्राइंग टू, और कॉन्फिडेंस कहें या कहें गुणों की कमी, भरपूर नहीं है ना, भरपूर अपने नहीं। आप तो दूसरों से अप्रिसिएशन लेके वो अपने आप को भरपूर सोचती है मैं अनुभव करूं, पर होता क्या है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, एकदम नीचे गिर जाता है। जो आज की डेट में क्या कहते हैं, मूड स्विंग्स, एक सेकंड में मूड इधर से उधर हो जाता है ना। आपको याद होगा, आप जो भी मतलब थोड़ी एज के हैं, 50+ भी हैं, तो पेरेंट्स हमें क्या कहते थे, हम कहते थे बोर हो गए, तो कहते थे ये बोर शब्द नहीं हमें पसंद है। ये बोर कहाँ से होना शुरू हो गया, बोर कैसे हो सकते हो आप? और आज की डेट में छोटा सा बच्चा भी बोर होता है। ये शक्ति की कमी, गुणों की कमी है ना, सिंप्लिसिटी की कमी। ये गुप्त रहना, निरंकारी रहना कौन रह सकता है? कौन रहना चाहेगा? जो बिल्कुल भरपूर होगा। और इसके साथ एक और बात लगती है, जो भरपूर होगा वो प्रत्यक्ष ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने सबको कितना कहा था मेरी फोटो नहीं लेना, वो छुप के उनकी फोटो ले लेते है ना। थोड़ी सी फोटोग्राफ्स हैं, और आजकल तो
आजकल तो इतने तरीके हैं बच्चों को एंजॉय करने के, फिर भी बोर हो जाते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं होता था कि लूडो पड़को कुछ फिर भी भी, हम एंड इवन देन वी वर सो हैप्पी। वर हैप्पी, है ना। तो ये सारा फर्क है, ठीक है? ये रस्म रिवाज दे अभिमानियों की है, और अहंकार का रूप यही है। और दूसरा जो बाबा कहते हैं ना, छुई मुई, टच मी नॉट फ्लावर की तरह, बात जरा सी हुई और हमारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंच गई। और किसके अहंकार को ज्यादा ठेस पहुंचती है? जिसमें सबसे ज्यादा कमी है, वो उतना इजीली हर्ट होता है। हम कहते थे सेंसिटिव, वो बहुत सेंसिटिव है। बाबा कहते हैं सेंसिटिव सेंसिटिव कुछ नहीं होता, आप मेरे साथ रहो ना, कोई सेंसिटिव की जरूरत नहीं। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, बाबा मेरे साथ है, ये अनुभव। और जो हम कहते हैं ना लाइट मुझ पर पड़ रही है, मतलब आप विजुअलाइज कर रहे हो पर आपको अनुभव नहीं हो रहा, तो उसका फायदा नहीं है। वो विजुअलाइजेशन हमारे को फोकस होने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं हम सिर्फ लाइट ही फील कर रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा, नहीं, हमारे को दोनों चीजें करनी है। विजुअलाइज करके उसका अनुभव होना चाहिए, तब ये सारी चीजें जो है ना, ये बाहर की बातें, इनका इम्पैक्ट मुझ पर नहीं होगा। और क्या बोला बाबा ने? दीदी आज ये बहुत अच्छा लगा कि साहूकार तो नामी ग्रामी मनुष्यों से मिलते हैं। अक्सर अमीर लोग अमीरों से ही मिलते हैं, पर बाप को तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। साहूकार गरीबों से नहीं मिलते, पर बाप गरीबों से इसलिए मिलते हैं क्योंकि बाप गरीबों को ज्ञान की मुट्ठी भर देकर साहूकार बनाते हैं। चावल की मुट्ठी का भी एग्जाम्पल दिया। मुट्ठी देकर साहूकार बनाते हैं, बिल्कुल। चलो ये तो पॉइंट हो चुका। और बाबा ने क्या बोला? साहूकार बलि चढ़ न सके। बलि चढ़ने का मतलब क्या? बलि चढ़ना इज समर्पण। आपने जो गीत सुना, हम क्या गीत था? प्रभु तुम पर समर्पण करते अपना जीवन सारा। तो जब मैं कहते हैं मेरा सारा जीवन समर्पित, मीन्स व्हाट? बलि चढ़ना मीन्स जिसके लिए समर्पित करते हो उस पर बलिहार जाना, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी पर्सनालिटी को समझना। जब हम बाबा को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं और फिर हम उसकी राह पर चलते हैं, मतलब मैं बलिहार हूँ। अगर मैं बाबा की हर बात को एक्यूरेटली फॉलो करने का पूरा एफर्ट करती हूँ, अपने आप को परिवर्तन करने का एफर्ट करती हूँ, मीन्स मैं बलि चढ़। फिर हो ही नहीं सकता मैं अपने तन मन धन जन को बाप के अकॉर्डिंग यूज ना करूं। अगर मैं ये करती हूँ तो मैं बलि चढ़, कह सकते हैं ना ऐसे। तो एक बाबा ने बोला, गाते भी है ना गोदरी में करतार। उसका मतलब सबको समझ आया? ठंडी में गोदरी लेकर बैठते हैं, ठंडी में। ठंडी में वो रजाई, गोदरी माना रजाई, तो वो रजाई, जो जयपुरी रजाई लेकर के ही। पर इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है वो ये होगा कि ब्रह्मा के तन में जो शिव बाबा आते हैं, करतार कौन है? भगवान को, प्रभु को बोलते हैं करतार। तो उनके तन में जो आकर बैठते थे, गुप्त रूप से पता भी नहीं होता था, वो उससे नहीं है। गाते भी हैं गोदरी में करतार। देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते हैं। वो ब्रह्मा बाबा तो फिजिकल रूप से करते थे, और मेटाफोरिकली अगर आप देखो मतलब ब्रह्मा के तन में जो शिव बाबा आते। फिर आगे बाबा ने उसको बताया है ना कि कई लोग कहते हैं हम तो डायरेक्ट कनेक्शन रखते हैं शिव बाबा से। हम डायरेक्ट रख सकते हैं? शुरू में ऐसे लगता है बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस, देन ग्रेजुअली वन अंडरस्टैंड्स। और मेरे को ये रियलाइज हुआ ज्ञान में आने के बाद, इतनी सारी बातें जो हमने अज्ञानता में सुनी थी, शास्त्रों में पढ़ी थी, लोगों से सुनी थी,
उनको हम ऐसे ही फॉलो कर लेते थे, कहते थे हाँ ये ठीक है। और जब ज्ञान में आते हैं तो क्वेश्चन हम उठाते हैं, है ना। कैसे हम मैं जहाँ एनजीओ में पढ़ाती थी ना, वहां पे कितनी सारी माताएं, मदर्स थी, जिनको जो कहती थी हमारे तन में एक और आत्मा आती है, बाबा नहीं आते उनके तन में, एक और आत्मा प्रवेश करती है और उनसे कुछ कर्म कराती है, और उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ही होता है, इनके तन में एक और आत्मा आती है। वो सोचते हैं देवी आती है, कोई देवी वेवी नहीं आती, वो जो भटकती आत्माएं उनका शायद प्रवेशता होती है या जो भी होता है, दैट इज बिसाइड द पॉइंट, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर किताबें लिखी गई ऑन चैनलिंग। चैनलिंग मतलब किसी के तन में मतलब परमात्मा आते हैं, उनसे लिखवाते हैं ना। कॉन्वर्सेशंस विद गॉड एक किताब की सीरीज इतनी बड़ी लिखी गई है, उसमें कहते हैं कि भाई वो बंदा कहता है कि मेरे को लगा कि वो सुप्रीम पावर मेरे से ये लिखवा रही है। बहुत सुंदर किताब है, मैंने पढ़ी है, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। पर ये इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है ना। जैसे जब ज्ञान सुनाते हैं तो कई लोग कहते हैं आपको कैसे पता सतयुग था, और सतयुग जो है 2500 वर्ष का था। मेरे मन में ये एक पॉइंट आता है कि हमारे को भी बोलते हैं सतयुग था, त्रेता था, द्वापर, कलयुग, हमारे को सबने बताया, हमने क्वेश्चन ही नहीं करा, आपको कैसे पता जी सतयुग था। पर यहाँ आके हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय रीजन मेरे को जो लगता है ये है, उस समय हमने अपनी बुद्धि को नहीं चलाया, बस माँ बाप ने बोला एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, बोल दो हाँ। और Actually, authorities like parents, teachers said this, so we assumed it was correct. पर हमने उसके बारे में संकल्प पे ज्यादा नहीं चलाया ना, थोड़ा सा देखें तो हमने सोचा ठीक है ना, है तो है, नहीं है तो नहीं है। जब ज्ञान में आते हैं तो हम चीजों को समझना शुरू करते हैं, हम सारी एक चीज को लॉजिकली समझते हैं, इसलिए बुद्धि का ताला खुल जाता है ना ज्ञान में आते हैं। हाँ, तो फिर हम समझने की कोशिश करते हैं, विच इज अ गुड थिंग, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड थिंग। इसमें लॉजिक नजर आता है ना दीदी, पहले लॉजिक नहीं था। फिर हम हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं, अपने आप को कन्विक्शन देते हैं, फिर करते हैं। जब हम कन्विक्शन देकर कुछ भी करते हैं, फिर हम उसको करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, नहीं तो हम थोड़ी देर को करके उसको फिर छोड़ देते हैं। और फिर दान, हम जो कहते हैं ना दान करना, तो यहाँ क्या दान करते हैं, ज्ञान में आने के बाद क्या दान करते हैं, विकारों का दान। हाँ जी, विकारों का दान, और ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, है ना। ज्ञान रत्न बांटते हैं, और अज्ञानता में जो करते थे उससे भी हमको मिलता था, पर कितनी देर को मिलता था, अल्पकाल के लिए। एक जन्म, मैक्सिमम 1 बर्थ। हाँ, तो अल्पकाल के लिए मिलता तो उससे भी था, पर ये रस्म कहाँ से चली, संगम में स्टार्टिंग हर चीज की यहाँ पर हुई है। दीदी अल्पकाल के लिए अगर मिलता था, लेकिन उसका असर अगले जन्म में आता था ना, संस्कार जो बनते थे। तो अगर हमने अपने पिछले जन्म में अच्छा काम किया तो अगला जन्म भी हमारा बेटर होता था। हाँ, वो तो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गॉट, उसको आपने कैसे यूज किया। सपोज मैंने इस जन्म में बहुत दान पुण्य किया, तो मैं अगले जन्म में बहुत अमीर बन जाती हूँ, मेरे को अपनी अमीरी का घमंड आ जाता है, तो फिर मेरा वो उल्टा संस्कार बन जाता है। मैं अमीर बनती हूँ तो और दान करती हूँ, तो मेरा वो वाला संस्कार बन जाता है। डिपेंड्स ऑन, मैं उसको जब मेरे को मिलता है तो मैं उसके घमंड में आती हूँ कि मैं निरंकारी बन के उसको यूज करती हूँ और अपने आप को और श्रेष्ठ बनाती हूँ, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। दीदी हम यहाँ पर भगवान से 21 जन्म का वर्षा क्यों लेते हैं, हम 84 जन्म का वर्षा क्यों नहीं लेते? लेते तो 84 का ही है, पूरा दीदी क्यों 21 जन्म का गायन इसलिए है क्योंकि 21 जन्म जो है हमारे बहुत श्रेष्ठ होते हैं। एक्चुअली तो हम अपने पूरे साइकिल को बनाते हैं। अभी हम देखो, अभी भी
कितनी गंदी दुनिया है, उसमें भी हम काफी ठीक हैं। We've got everything, है ना? दुनिया के साधन भी हैं, सब कुछ है। हमारे मन में होगा ये चीज मेरी लाइफ में नहीं है, वो चीज मेरी लाइफ में नहीं है। किसी को बच्चों के सुख, किसी को संबंधों का, किसी को थोड़ा अपने करियर की टेंशन होंगी या जो भी कुछ होगा, पर मोर और लेस हम फिर भी काफी ठीक हैं। दुनिया के हिसाब से अपने आप को चेक करो तो आप काफी ठीक हैं। चलिए और बताएं। फिर बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति। कर्म क्या है? किसको हम कर्म कहते हैं? जो कर बाबा की याद में करते हैं। नहीं, जस्ट कर्म। कर्म वो जो नहीं, सर कर्म माना जैसे मन में जो भी हम सोचा, करते हैं, ज्ञान में या अज्ञान में बुद्धि आपने में- जो कर्म किया, मतलब कर्म मीन्स व्हाट? दीदी जो हमारे मन में सोचा, बुद्धि ने विजुलाइज किया और कर्म में और एक्शन में आए, वो हमारा कर्म बनता है। जो सोचा, ओके, लेट मी, हाँ आप मतलब हाफ ठीक है। जो भी कुछ सोचा, बोला, किया, कर्म में लाए या नहीं लाए, इवन सोचा, बोला, किया, वो यहाँ से बाहर जाता है वाइब्रेशन के रूप में। जब बाहर जाता है तो वो कर्म, जब वापस आता है तो वो मेरी डेस्टिनी। कोई भी कर्म, अच्छा बुरा बिसाइड्स, वो सिर्फ कर्म। अकर्म क्या है? जो सतयुग में होता है। सतयुग में जिसका वापस नहीं मिलता, मतलब जो कर्म किया उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अकर्म मीन्स जो मैंने अभी संगम में किया उसका जो मुझे ऐसा मिलता है सत्युग त्रेता में, वहां पर फिर हम जो कर्म करते हैं वो अकर्म। हम क्या करते हैं? जो कमाई की उसको खा रहे हैं वहां पर, विकर्म। क्योंकि वहां पे कैसा कर्म होता है? बिल्कुल परफेक्ट वाला कर्म होता है, उल्टा सीधा नहीं होता ना, तो इसलिए उसका ना अच्छा बुरा कुछ नहीं मिलता। विकर्म जो इस टाइम पे करते हैं वो हर कर्म विकर्म है। मतलब जो हम विकारों को यूज करके कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाए। बॉडी कॉन्शियसनेस में आके करते हैं, सेल्फिशनेस होती है उसके अंदर और हीन भावना होती है, ये सारी चीजें विकर्म है। और श्रेष्ठ कर्म हम कब करते हैं? ये अभी संगम युग में। सिर्फ आप कर सकते हैं श्रेष्ठ कर्म। पुण्य कर्म कब करते हैं? द्वापर में करेंगे, जब किसी को जरूरत होगी। सतयुग त्रेता में पुण्य कर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा ने क्या बोला? वहां माया का राज्य नहीं, सब सुखी है, तो पुण्य क्या करोगे? दीदी आज मुरली में ना वैकुंठ यही होगा, इस दुनिया में काशी वास किया, मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। हाँ, वो बोलते हैं, दुनिया के लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग पधारा जब किसी ने शरीर छोड़ा, पर बाबा ने क्या बोला? स्वर्ग तो कोई पधार नहीं सकता। अभी क्या हुआ है, उसको आगे एक और जन्म लेना है। जब तक पूरा साइकिल खत्म ना हो जाए तब तक हम ऊपर वापस जा नहीं सकते, क्योंकि कार्मिक अकाउंट अभी फिनिश नहीं हुआ है ना। जब तक कार्मिक अकाउंट है तब तक हम जन्म लेते रहते हैं, फिर इस लास्ट जन्म में सारे कार्मिक अकाउंट हमारे समाप्त हो जाते हैं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? सांप के खाल छोड़ने की बात की ना, कि वो सन्यासी लोग नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज वो पुनर्जन्म में नहीं बिलीव करते। दे थिंक कि इसके बाद हम समा जाएंगे ज्योति में, समा जाएंगे ज्योति में। और दीदी अगर ये आखिरी जन्म है हमारा तो हम जाके वहां पर सूक्ष्म वतन में रहते हैं जब तक सतयुग नहीं आता।
अगर हमने अपने कार्मिक अकाउंट्स को पूरी तरह फिनिश सेटल कर लिया तो हम वहाँ रहते हैं। और तब- सपोज कि अगर हमने नहीं किया तो फिर जब ये दुनिया बदलेगी तो हम फिर द्वापर या कलयुग में आ जाएंगे, पहला नहीं। जन्म वहीं लेंगे। आप खत्म करके ही जाओगे, हम सब खत्म करके ही जाएंगे, या योग से या भोग के, ओके। वो हम खत्म करेंगे। तभी तो एंड का जो सीन होगा, बाबा ने बोला ना भयानक होगा, क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है यहाँ पे, सब चुप होकर हम अपना पहुंच जाएंगे ऊपर। बाबा ने बोला ना शुरू में बहुत तोतली बातें सुनाते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या तोतली बातें सुनाते हैं? immature things, ये क्या कैसे, नहीं कर you know, पाएंगे। like एक्सक्यूजेस। नो 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 नो, बाबा बोल रहे हैं ना कि कई बातें बाबा शुरू में रिवील नहीं करते, वो धीरे धीरे वाणियों में रिवील हुई। जब शुरू में दीदी बोला, हाँ दीदी जी, वो इसलिए वो बातें हैं क्योंकि वो हमारा मेच्योरिटी लेवल बनाना चाहते हैं। बनाना चाहते हैं, राइट। हमारा अभी मेच्योरिटी लेवल इतना नहीं था कि ऐसे डीप ज्ञान को जैसे समझ, तो बाबा ने बच्चे के साथ पहले आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सब तो दीदी अनम्यूट काम I पठारी was के लिए saying छोटे बच्चे, it's like you are a child in ज्ञान, so you are treated like a child. उस हिसाब से धीरे 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 पता चलता है। दीदी ये इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा बड़ा होता है, धीरे माँ बाप धीरे काम पता कटारी चलता पर है। चढ़ा देते हैं, काम कटारी पर। ये भी कर्म से विकर्म हुआ ना। हाँ, शादी करने को बोलते हैं ना, तो इम्प्योरिटी में आ जाता है, विकार के वश हो जाता है, इस चीज को बोल रहे हैं बाबा। और बताओ क्या कहा बाबा ने? बाबा सबसे ने बड़ा हमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है। हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है कि देह अभिमान खत्म। ये पहला अवगुण है। ये पहला अवगुण है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो बाबा कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना रियलाइजिंग द सेल्फ बड़ी बात है, एनलाइटनमेंट बोलते हैं उसको। और बाबा ने हमको कितना इजीली एनलाइटनमेंट दे दिया कि तुम हो आत्मा, सिर्फ उस स्थिति में रहना है, वो हम जब हम कहते हैं मैं आत्मा, मैं देखती हूँ मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के पीछे, सिर्फ मैं सितारा नहीं देखती। आपको कुछ अनुभव होता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ एनर्जी है, फील होती है कि नहीं? वो फील करना मीन्स रियलाइजिंग कि मैं आत्मा। सिर्फ विजुअलाइज करने से नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप विजुअलाइज करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप कहीं पर बुद्धि इधर उधर भटक रही होती है और उसमें आप नहीं रह पाते। जब उसके एक्चुअल एक्सपीरियंस में होते हो तो आपको सुख मिलता है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर से अलग अपने असली स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, और मैं आत्मा हूं ही गुणों से संपन्न, उसकी फिर फीलिंग आनी शुरू होती है। और जितना जितना हम उसको सोचते रहते हैं मैं कैसी आत्मा, वो और ज्यादा फिर डीपर होता जाता है। एक जगह कहते हैं, बाबा कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। है ना, जैसे कई लोग दुनिया में भी बोलते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम कोई हॉलिडे, जैसे यहाँ पे कहीं जाते हो तो सब लोग देखते हैं, कहीं दूर जाते हैं हम कहते हैं बस आई लाइक टू बी, एनोनिमिटी का अपना मजा है कि आप अपने में मस्त हो, आप अपने को एंजॉय कर रहे हो, सारा टाइम कोई आके आपसे बात ही करता रहे, यू वांट टू बी विद योर सेल्फ ऑल्सो। तो बाबा कहते हैं गुप्त में मजा है, क्योंकि गुप्त में रहते हैं तो और बाहर की दुनिया में से इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ है जो कि श्रेष्ठ नहीं है। बाबा ने तिलवाड़ा मंदिर के लिए भी बोला ना बाबा ने, हूब ये तुम्हारी यादगार है, जगत अम्बा उसमें बैठी है मंदिर में। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर स्वर्ग दिखाया है, स्वर्ग ऊपर नहीं है पर दिखाया है नीचे योग कर रहे हैं, योग करने के बाद फिर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
इसलिए कहा कि ये तुम्हारा एक्यूरेट याद करना। फिर बाबा ने ये बोला ना, तुम्हारी बुद्धि बड़ा वॉल्यूम है, दुनिया की बातें क्या है, बड़े सारे वॉल्यूम में लिखी हुई हैं, किस किस की कहानियां लिखी हुई हैं, है ना। गांधी की बरसी मनाते हैं, गांधी जी पर किताबें लिख दी, पर हमारा जो जो ज्ञान है उसकी सारी वॉल्यूम्स कहाँ समाई हुई है ना। ये तो बुद्धि बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम। देखो हमारी 1100 अव्यक्त वाणियां हैं और 365 इंटू 5 डालो तो ये साकार मूर्तियां हमारे पास अवेलेबल है। तो एक तरह से हमने इसको लिमिट लगा दी, पर बुद्धि बड़ा वॉल्यूम कैसे बन जाती है, जब मैं उसका स्वरूप बनती हूँ। उसका एक्सपीरियंस मेरा जितना डीपर होता जाता है, उतनी बड़ी वॉल्यूम मेरी बुद्धि में आ जाती है ना। और आजकल जमाना किस चीज का है, नैनो टेक्नोलॉजी, हर चीज को छोटे से छोटा बनाना। फोन का चिप कितना छोटा बना दिया, एक फोन में क्या क्या डाला हुआ है, कैमरा भी है ना, नोटबुक भी है, एड्रेसेस की भी वो बुक है, पहले एक एड्रेस की हम बुक लेके घूमते थे, है ना, घड़ी भी है, सारा कुछ एक कितना सा चिप है उसमें डाल दिया, वो फिर दिखाई देता। और मैं आत्मा, क्या क्या है उसमें, सारा ज्ञान है, 84 जन्मों का पाठ है। बाबा ने बोला ना कि तुम्हारी आत्मा में सब नूंदा हुआ है, ये ज्ञान तुमको और कोई भी सिखा नहीं सकता, कोई भी दुनिया का आदमी ये नहीं बोला, ठीक है। तो बाबा ने देही अभिमानी बनने को भी कहा, और वरदान है रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम की भावना, रहम किसको कहते हैं, अगर आप देखो किसी पर मुझे रहम मीन्स तरस तरस आना, सुख to have mercy. सुख देना किसी को, सुख दीदी किसी को गिरे हुए को ऊपर उठाना। इसका मतलब क्या होगा, उसको अंडरस्टैंड करना। हम जितना दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, जितना उसकी सीट पर सेट होते हैं, उतना मेरी रहम की भावना। और जब हम किसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तभी रहम आता, नहीं तो रहम नहीं आता। हम किसी को देखते हैं दुख दर्द में, ज्ञान में आने के बाद कई बार ये संकल्प भी आता है, इनका कामिक अकाउंट है तो ठीक है ना, हमको ये नहीं सोचना है। यही तो रहम की बात है कि उनको पता ही नहीं है, तुम्हें पता है ना, तो तुमको हेल्प करना है। जैसे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शिवानी क्लास में सुनाया था कि एक माँ बहुत ज्यादा हाइपर, कि मैं अपने बच्चे के लिए इतने पैसे खर्चे स्विमिंग सिखाने के लिए, ये जाता ही नहीं पानी में, करता ही नहीं कुछ भी। और एक दिन बच्चे ने बोला, अच्छा पक्का मम्मी आज मैं जाऊंगा स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल जाते ही उसको देखते कहता मैं नहीं जा सकता। तो बहुत गुस्सा हुई, थप्पड़ मारा, गुस्सा करा, ये सब बिहेवियर, वो व्यवहार ऐसा वाला। तो उसको शिवानी बहन ने बोला, ये जो फ्लड्स आए थे ना, इसने अपने पिछले जन्म में फ्लड्स में शरीर छोड़ा था, इसलिए ये ऐसे करते हैं। पूरे रहम की भावना, पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई, बोलती कोई बात नहीं मर जा। क्यों? अंडरस्टैंड किया। तो जब तक मेरे अंदर दूसरे के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं रहम की भावना को क्रिएट नहीं कर सकती। But Shivani बहन just assumed this, she didn't know that वो floods में है ना, कुछ ऐसे उनको समझाने के लिए कहा, समझाने के लिए तो कहना पड़ता है ना। अगर समझाएंगे नहीं तो वो मदर उसके साथ ऐसे बिहेव करे जा रही है, हाँ, और वो बच्चे और जिद्दी हो जा रहा है, वो बच्चे को कितना दुख मिल रहा है, वो नहीं कर पा रहा ना। हमें अच्छा ये ना भी सोचो, तुम ये सोचो हम कितनी बातें नहीं कर पाते,
आप जाओ जरा ऊंची बिल्डिंग में, वहां से ऊपर से नीचे देखो, एक बंदा देख पाता है, दूसरा बंदा नहीं देख पाता है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं तो देख। But this is my personal experience. I could never learn swimming because, and then one day I actually said this. हाँ, I must have drowned in my previous birth because I'm so scared of water. मैं नहीं कर सकती. हाँ, So नहीं, पर हम एज पेरेंट्स कई बार बच्चे को एक्स्ट्रा पुश कर देते हैं, हम सोचते हैं हम उसका भला कर रहे हैं, पर एक्चुअली देयर इज अ पॉइंट व्हेन यू टू अंडरस्टैंड ये नहीं करना तो कुछ और कर लो, है ना। एंड माय चाइल्ड नीड नॉट बी गुड एट स्विमिंग, ही कैन बी गुड एट समथिंग एल्स। भाई सारा कुछ थोड़ी हर एक जने ने करना है, सबकी अपनी क्षमता है। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। हम्म 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 हम्म। नहीं वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, पर एक बच्चा जो नहीं जा पा रहा है इतनी देर से, वो बेचारा परेशान हो रहा है, आप जितने मर्जी पैसे दे दो कोचिंग के, उसने नहीं जाना तो उसने नहीं जाना। लेट अस अंडरस्टैंड, हर एक नहीं कर सकता ना, नहीं करना चाहता, लीव इट, हो सकता है थोड़े समय बाद कर लेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, है ना, कि तुम भी ये करो, तुम्हारा भाई करता है तुम भी करो, हर एक जना हर चीज नहीं करेगा, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड कि रहम क्या है। तो बाबा ने क्या बोला, रहम की भावना को इमर्ज कर, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भाव, है ना। बाबा की मर्सी क्या है हमारे ऊपर, बाबा हमारे ऊपर रहम कैसे करता है, बताते हैं बाबा ना मुरलियों में। except पतित से पावन बनाते हैं हमको। ओके, accepts us as we are. एज वी आर, है ना। वो ये तो नहीं कहता कि तुम ऐसे क्यों बन गए हो, कल बोला बाबा ने मेरे कंगाल बच्चे, है ना। तो कंगाल बच्चे मतलब गुणों से कंगाल बन गए, पर वो आकर ऐसा शावर करता है हमारे को प्यार से कि हम कंगाल से भरपूर हो जाते हैं। ये है उसका, उसकी मर्जी, ज्ञान देना, शक्ति देना, साथ देना, जब बुलाओ उसका आ जाना, ये उसकी मर्जी है। तो हम अगर मास्टर मर्सीफुल हैं, जो जब बुलाए मैं रेडी हूँ। और हम मर्सीफुल कब नहीं होते, आप सोचो, कोई आत्मा है वो आपको याद नहीं करती है, फोन नहीं करती है, और फोन करती है उस टाइम पे जब उसको मदद चाहिए होती है, बोलते हैं हेलो आप ऐसे कर रहे, ये मेरे लिए कर सकते हो। संकल्प क्या आता है, अब जरूरत पड़ी तो आ गया। हमें क्या सोचना चाहिए, I'm जरूरत, blessed that I can help someone. हाँ, जरूरत पड़ी मुझे याद किया, मीन्स मैं इसके लायक हूँ, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हम जब अपनी सोच को ऐसा बदल देते हैं तो हम मर्सीफुल। दीदी और अभिमान में भी नहीं आना चाहिए कि मैं इसके लायक हूँ तभी मेरे को फोन किया। अभिमान तो नहीं माना हमारे को, हम ये एक बहुत कॉमन सी बात है, जरूरत के टाइम पे आ जाते हैं, वैसे तो हमको याद नहीं करते। तो अच्छा है ना, कौन याद आता है जब हमारे को मुश्किल होती है, कोई श्रेष्ठ आत्मा याद आते हैं मुश्किल में होते हैं, आलतू फालतू थोड़ी याद आता है, जिसके आलतू फालतू कर्म बन गए वो नहीं याद आता। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ।
जो संपन्न होगा वही मदद कर सकता है। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। मेरे अंदर ये चेंज आना चाहिए। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। मैं जब ऐसे परिवर्तन होंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हम सब मिलकर उस दुख को डिलीट करने में लग जाएंगे। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है, दुख वो जो नेगेटिव एनर्जी से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्व आत्माओं प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। तेरा मेरा मीन्स मैं क्यों करूं, इसने करा था मेरे लिए, ये है तेरा मेरा की भावना। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मुझे करना है। क्योंकि क्या बनने चले देवी देवता, देवी कहते हैं तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने तो उठा के मेरी मूर्ति को भी फेंक दिया जब तुम नाराज हो गए। वो सिर्फ देती है। फिर स्लोगन क्या है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान और योग, ज्ञान मीन्स, ज्ञान का हम किसको कहते हैं, समझ, अंडरस्टैंडिंग। बार बार कहते हैं समझा मीन्स रियलाइज किया। ज्ञान मीन्स रियलाइजेशन, अवेयरनेस। योग मीन्स प्रैक्टिकल अप्लाई करना, शक्ति लेना। जब ज्ञान की समझ हो, रियलाइजेशन हो और योग हो तो आत्मा क्या करती है, उड़ना शुरू करती है, मीन्स लाइट अनुभव करती है। भारीपन, भारीपन किस चीज का होता है, व्यर्थ संकल्पों का, वो समाप्त हो जाए तब उड़ती कला हमको फील होती है। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ले सकते, नहीं तो योग करते। ऑल ओके, चलिए फिर योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, और स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। माथे के बीच स्वयं को देखें, फील सितारा। समान लेंगे, मैं मास्टर मर्सीफुल, हर आत्मा के दुख दर्द को समझने वाली, अंडरस्टैंड करने वाली, पाप समान गुणों से संपन्न आत्मा हूं। मेरे गुणों का प्रकाश श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैल रहा है। स्वयं को देखते चलो।
अनुभव करें परम धाम से बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। एक मिनट इस अनुभव में रहें। और अब बाबा परम धाम से नीचे उतरे, मेरे सिर पे छत्र छाया। और बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में, मेरे शरीर के एक एक सेल को प्रकाशित करता है। जैसे बाबा रहम का सागर मुझे भी मास्टर रहम का सागर बना रहे हैं। फील करें आपकी आंखों के आगे विश्व का ग्लोब है और ग्लोब पर हर आत्मा तक ये रहम की दृष्टि पहुंच रही है। हर आत्मा सुखी हो, हर आत्मा का चित्त शांत हो जाए। हर आत्मा बाबा को पहचाने। देते चले तहे दिल से ये रहम की गुणों की किरणें पूरे विश्व ग्लोब पर। और आज हम सारा दिन ऐसे मास्टर मर्सीफुल बने, मर्सी का फरिश्ता बने रहेंगे। हर आत्मा तक हमारे वाइब्रेशंस पहुंचे, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रखें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम